मूवी की शुरुआत में हम जेफ और उसके दो दोस्तों को बोर्ड में देखते हैं। ये लोग सांप पकड़ने का काम किया करते थे और उसे बेचकर पैसे कमाते थे। ये लोग जीस गहरा जंगल में आए हुए होते हैं। वह माना जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा क्रिम्सन अनाकोंडा रहता है, जो किसी इंसान या जीव को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना सकता है। यहाँ तक कि ये क्रिम्सन अनाकोंडा अपने जैसे अनाकोंडा को भी मारने से पीछे नहीं हटता है। इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो बोट का कप्तान जब से ज्यादा पैसे मांगता है, क्योंकि ये जगह शापित मानी जाती है अनाकोंडा के इस जंगल में भरे रहने के कारण, और यही वजह है कि कोई भी बोट लेकर यहाँ नहीं आता है जब पैसे देता है। पर कप्तान पैसे ले रहा होता है तभी वो चाकू से कप्तान को मार डालता है और उसका गला काट कर उसको पानी में फेंक देता है। जेव को ऐसा करता देख उसके बाकी दो दोस्त डर जाते हैं। फोन से कहता है कि मुझे धोखेबाज लोगों से नफरत है। इसी बीच पानी में कप्तान के सिर को क्रिम्सन अनाकोंडा पानी के अंदर से अपने मुंह में डाल लेता है। यहाँ ये तीनों बोट को छोड़कर आगे जंगल में बढ़ते हैं। ये जंगल बहुत बड़ा और गहरा होता है। यहाँ कोई भी नहीं आया करता था। जेफ को रास्ते में एक सांप की मूर्ति दिखाई देती है जिसके 5 मूंछ है, और वहाँ उसे क्रिम्सन अनाकोंडा की स्किन भी दिखाई देती है। यहाँ जेफ के दोस्तों को एक जगह कई सारे सांप दिखते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सांप को एक बैग में भरने लगते हैं। और फिर उनमें से एक आदमी सांप से भरे बैग को रखने के लिए बोर्ड पर आता है। तभी उसे पानी में क्रिम्सन अनाकोंडा दिखता है और वो डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अनाकोंडा उसे जकड़कर उसकी हड्डी तोड़ देता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। जंगल में जब का दूसरा साथी सांप से भरे हुए बैग को लेकर आगे बढ़ना होता है, तभी उसे रेंगता हुआ अनाकोंडा दिखता है। वो ये देखकर डर के मारे छुप जाता है, पर अनाकोंडा उसे देख लेता है और से पकड़कर पेड़ के ऊपर ले जाता है। अनाकोंडा उसकी हड्डी तोड़ रहा होता है। ये सब जब देख रहा होता है उसके पास बंदूक भी होती है, पर वो अपने साथी को बचाने की कोशिश नहीं करता। दरअसल जेफ का इस जंगल में आने का मकसद क्रिम्सन अनाकोंडा को पकड़ने का था कि वो इसे पकड़कर बेच सके, क्योंकि इस अनाकोंडा की कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए जेफ अपने साथी को ना बचाते हुए चारे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि क्रिम्सन एंड एकोंडा उसके साथी को खाता रहे। और इस बीच जेफ क्रिम्सन एंड एकोंडा को गोली मारते वो गोली मार पाता। उससे पहले ही क्रिम्सन एंड एकोंडा उसके दोस्त को मारकर जेफ के पीछे पड़ जाता है, पर यहाँ से भागने लगता है। वो छुपने के लिए एक बड़ा सा बक्से का सहारा लेता है, लेकिन अनेकोंडा उस बक्से को गिरा देता है और बक्से के साथ पानी में बह जाता है। दूसरी तरफ हम लायन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक सर्कस में काम करती है। यहाँ और भी लोग सर्कस में काम करते हैं, जिनमें अली नाम की लड़की, एक स्टाफ, साथ में ही एक छोटा लड़का है। ये लोग बहुत पहले से ही सर्कस में काम करते हैं। दरअसल इस सर्कस को चलाना सर्कस के मालिक के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए वो सर्कस को बेलिंग नाम के लड़के को भेज देता है, जो 2 साल पहले इसी सर्कस में काम करता था। अब बेलिंग सर्कस का नया मालिक होता है, इसलिए वो इन लोगों को थाईलैंड ले जाने वाला था, जहाँ सर्कस करने वाला था। जिसके बाद बेलिंग, साक्षी, अली स्टाफ और छोटा लड़का बोट में बैठ जाते हैं, क्योंकि ये लोग नदी के रास्ते थाईलैंड जाने वाले थे। यहाँ बोट में के 2 कजन भी होते हैं जो इनके साथ थाईलैंड जाने वाले हैं। यहाँ बोट का कैप्टन बोट को आगे बढ़ाता है, के साथ कर रही होती है ताकि वो इसके साथ रहकर आगे बढ़ सके। इसी बीच छुपकर फोन में किसी से बात कर रहा होता है। दरअसल लोगों को शो के लिए नहीं ले जा रहा है, बल्कि पैसों के लिए, इनके बॉडी पार्ट्स को बेचने के लिए इन्हें थाईलैंड ले जा रहा है। तभी उसे एक सांप काट लेता है, पर वो जहरीला नहीं होता, इसलिए वो बच जाता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर इन्हें आगे का रास्ता बंद मिलता है, जहाँ लकड़ियों से रास्ता घेरा होता है। कैप्टन चाहते हैं कि वो दूसरा रास्ता ले ले, पर इसमें उन्हें कुछ और ज्यादा दिन का समय लगने वाला था, लेकिन इस बात से सहमत नहीं था। वो कहता है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे ताकि हम जल्दी से थाईलैंड पहुंच पाए। वो कैप्टन से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। यहाँ पर कैप्टन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो के स्टाफ से उन लकड़ियों के बक्सों के पास डायनामाइट रखवा देता है और फिर उससे ब्लास्ट करवाता है, जिससे इनका रास्ता खुल जाता है। पर इन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि लकड़ियों के बक्से में बहुत सारे सांप थे जो सीधा इनके बोट में आकर गिरते हैं। ये बोट पूरी तरह से सांपों से भर जाती है, जिससे डर कर सभी लोग यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश करते हैं। लाइन यहाँ वाटर पाइप के जरिए सांपों को नदी में गिरा देती है। बेलियन जहाँ छुपा हुआ था वहाँ पर कई सारे सांप आ जाते हैं। वो डर के मारे बोट से नीचे नदी में गिर जाते हैं। क्नॉइस वो जल्दी जल्दी तैरते हुए किनारे तक पहुँचते हैं, पर एक सांप उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया था। वो उसे डसने वाला था, पर जेफ आकर सांप को पांव से कुचल देता है। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में नाकोंडा जेफ के पीछे पड़ जाता है, तब वो नदी से बह के इधर आ गया था। जीस में बेलियान की जान बच जाती है और फिर ये दोनों बोट में आते हैं। जब उन लोगों से झूठ कहता है कि वो वाइल्ड एक्सप्लोरर है, पर 2 दिनों से वो जंगल में फंस चुका था। वहाँ स्टाफ के कानों में छोटा सांप घुस गया था, जिस वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है जब जब अपनी उंगली में कट लगाता है ताकि खून निकले। ऑफिस स्टाफ के कान में उसी उंगली को डाल देता है
ताकि सांप खून की स्मेल सूंघ कर बाहर आ जाए, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। तब वो उस छोटे सांप को नदी में फेंक देता है। लेन को यहाँ पे शक होता है कि जेफ एडवेंचर करने यहाँ पे नहीं आया होगा, वो असल में हमसे कुछ छुपा रहा है। वो इस बारे में बेलिया को बताती और कहती है कि स्टाफ के कानों से जो सांप निकला वो जहरीला था, जो जेफ को काटा था, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेन से कहती है कि जेफ को बोट से उतार देना चाहिए, लेकिन को लगता है कि जेफ अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। उधर जेफ बोट के कप्तान को मैप दिखाकर कहता है कि उसे इस जगह पर जाना है, जिसके लिए जेफ उन्हें काफी सारा पैसा देने को रेडी था, पर कैप्टन मना कर देता है क्योंकि उस जगह पर अनाकोंडा रहता है। कुछ देर बाद कप्तान मछली पकड़ना होता है, तभी उसके फिशिंग रोड में कुछ फंसता है जिससे वो निकालने की कोशिश करता है। जब धक्का मारकर कप्तान को नदी में गिरा देता है। कप्तान के कपड़े फिशिंग रॉड में फंस जाने के कारण वो पानी के अंदर से ऊपर नहीं आ पाता और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और ने उसे फिशिंग रॉड के होक में फंसाया था, जहां मछली का चारा रखा जाता, और टांग दिया ताकि अनाकोंडा कैप्टन को खाने आए और वो उसे पकड़ ले। यहाँ पाइंडियस में कप्तान को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। जब से कप्तान के बारे में पूछती है, वो कहता है कि ये जंगल है, यहाँ पर कोई भी गायब हो सकता है। वहाँ अली और भी आ जाते हैं। तभी जंगल से सभी पक्षी उड़ने लगते हैं और पानी में हलचल मचने लगती है। कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अनाकोंडा कैप्टन को खाने के लिए आ जाता है। को पकड़ने के लिए अपने फिशिंग रॉड को जोर से ऊपर खींचता है, जिस वजह से अनाकोंडा फिशिंग रॉड के में फंस जाता है और वो नदी के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और जेफ को ऐसा करने से मना करते हैं। पर जेफ किसी भी हालत में अनाकोंडा को पकड़ना चाहता है, पर अनाकोंडा गुस्से में जोर जोर से जेफ की फिशिंग रॉड को खींचता है, जिस वजह से जेफ पानी में गिर जाता है। अनाकोंडा उसे पानी में यहाँ वहाँ पटकता है, मगर जेफ बहुत ताकतवर होता है। वो बचकर एक बोट पर चढ़ जाता है और पानी के अंदर अनाकोंडा के ऊपर एक नुकीली चीज से हमला करता है। तभी अनाकोंडा गुस्से में को बोट के साथ ही पूरी तरह से जकड़ लेता है और को नदी में डुबो देता है। ये देखकर बाकी लोगों को लगता है कि मारा गया, पर उससे बचकर वापस इनके बोट पर आ जाता है। कुछ देर के बाद अनाकोंडा छत के बोट के ऊपर होता है। वो अपने बड़े से मुंह के अंदर से कप्तान की बॉडी को निकालता है, जिस पर अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था। इसके बाद अनाकोंडा लो के पीछे आता है, जिस वजह से ये लोग अपनी जान बचाने के लिए बोट के अंदर छुपते हैं। अनाकोंडा बेलियन के कजिन को पकड़ने वाला था, पर जेफ अनाकोंडा का ध्यान उनसे भटकाता है। यहाँ पामस कप्तान की गन लेकर तैयार थी। अनाकोंडा बोट के ऊपर से छत से होते हुए नीचे आता है और स्टाफ के साथ छोटे लड़के के ऊपर हमला करने लगता है। वो दोनों जैसे तैसे बचकर पैंडिस के पास आते हैं। इसी बीच अनाकोंडा से बोट पर बहुत सारा केरोसिन तेल गिर जाता है। उधर बोट के अंदर बेलियंग और अली चुपचाप छुपे हुए होते हैं ताकि अनाकोंडा उन्हें देख ना पाए। अनाकोंडा दोबारा से इस चाव के ऊपर हमला करता है। दफोस के सर में मटका फंसा देता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। इसका फायदा उठाते हुए के मुंह को रस्सी से बांध देता है। वो छटपटाने लगता है। इसी बीच बोट में आग लग जाती है और रखे हुए एक्सप्लोसिव फट जाते हैं। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं और किनारे तक आते हैं। बोट जलने के कारण अनाकोंडा मारा जाता है और इनमें से किसी को कुछ भी नहीं होता। यहाँ गुस्से में था क्योंकि वो टाइम पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएगा के ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से इनकी जान को खतरा था और वो बाल बाल बचे। तुम लोग अगर क्रिम्सन अनाकोंडा को पकड़ने में मेरा साथ देते तब ऐसा नहीं होता और हम पैसे वाले बन जाते, क्योंकि क्रिम्सन अनाकोंडा की कीमत बहुत ज्यादा है। क्रिम्सन अनाकोंडा के सर पर लाल निशान है, जो कि मुतेतेड़ अनाकोंडा है, जो कि बहुत खास है। कि ये बात सुनकर अपना प्लान बदलकर उसके साथ क्रिम्सन अनाकोंडा पकड़ने को राजी हो जाता है, मगर बाकी लोग राजी नहीं होते और थाईलैंड ही जाना चाहते हैं। पर उन लोगों को जान से मारने की धमकी देता है और उनसे कहता है कि रास्ते में मेरी बोट है और अगर वो लोग क्रिम्सन अनाकोंडा पकड़ने में उसकी मदद करेंगे तभी वो उन्हें बोट से थाईलैंड लेकर जाएगा। वो लोग कहते हैं ना, कोंडा बहुत ही खतरनाक है, इस पे हमारी जान भी जा सकती है। तब जेफ कहता है कि हम अनाकोंडा को तब पकड़ेंगे जब वो हमें खाने आएंगे। यहाँ बेलियांग भी जेफ का साथ देता है। तब बाकी लोग ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जेफ बहुत ही खतरनाक होता है और उसके पास बंदूक जैसे कई हथियार भी हैं। इसके बाद उन लोगों को अब नदी से होते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ये लोग डरे हुए होते हैं। तभी बेलियान के दोनों कजिन को अनाकोंडा पानी से निकलकर दबोच लेता है। वो उन्हें जकड़ कर मारने लगता है। लाइन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारा मारा जाता है और इन लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है।
कुछ देर चलने के बाद ये लोग के बोट के पास पहुंच जाते हैं और छोटे लड़कों को एक जगह रस्सी से बांध देता है ताकि उन्हें वो अनाकोंडा का चारा बना सके। जब वो आएगा तब उसे जाल में फंसा लेगा। जब जंगल के चारों तरफ ट्रैप लगा देता है और फिर वो के पास आता है, उन दोनों को भी ने बांध दिया होता है। अली यहाँ जब से कहती है कि वो जो बोलेंगे वो करने को तैयार है, जब उसकी बात मानकर उसकी रस्सी खोल देता है। अली यहाँ चालाकी से जब के पास है उसकी गन चुरा लेती है, पर जब वो उसके ऊपर फायर करती है तब गोली नहीं चलती। जब उसके पास आकर उसे मारने वाला था तभी कोर्ट पीछे से जब के ऊपर हमला करती है और ली जेफ को पकड़कर उससे बंदूक छीनने लगती है। इसी बीच जेफ से गोली चल जाती है और अली के पेट में झा लगती है। लाइन जेफ के सिर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। उधर बेलियांग जल की रस्सी पकड़कर तैयार था। तभी हम देखते हैं कि ये कनकोंडा स्टाफ और छोटे लड़के को खाने आ रहा था। रब्बी के ऊपर एक और अनाकोंडा होता है जो अगले ही पल उसे अपने मुंह में डाल लेता है कि हाथ से जाल की रस्सी छूट जाती है और जाल स्टाफ और छोटे लड़के के ऊपर चाहता है। वो दोनों जाल के अंदर होते हैं, जिस वजह से अनाकोंडा उनका कुछ भी कर नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है को जाल से छुड़ाने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर जेफ आ जाता है। वो कुछ करता है उससे पहले ही अनाकोंडा जेफ को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर अली की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसे गोली लग गई थी। वो यहीं पर मर जाती है। इसके बाद नौनियों स्टाफ और छोटा लड़का जेफ के बोट में बैठकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी जेफ आकर स्टाफ को बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। का सर काटकर बच गया था। वो इन तीनों को पकड़ लेता और क्रिम्सन अनाकोंडा के चारे के लिए लोगों को बांध देता है। जेफ ने यहाँ लोहे के मोटे मोटे तार लगाए थे ताकि क्रिम्सन अनाकोंडा उसमें फंस जाए और अब देखते ही देखते कई अनाकोंडा अपनी गुफा से निकलने लगते हैं। वो नाचवान स्टाफ और छोटे लड़के को खाने वाले होते हैं। तभी क्रिम्सन एंड अकोंडा वहां आ जाता है और उस अकोंडा को खा जाता है। क्रिम्सन एंड अकोंडा बाकी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ताकतवर भी होता है। क्रिम्सन एंड अकोंडा इन तीनों के ऊपर हमला करने वाला था। तभी मैं उसे फंसा लेता है। क्रिम्सन एंड अकोंडा जाल से निकलने के लिए छटपटाता है और आखिरकार जाल से बाहर आ जाता है। जैप उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ज्यादा समय तक ऐसा कर नहीं पाता है और क्रिम्सन एंड अकोंडा उसे मार देता है। अब ये तीनों इतने बड़े हैं ना को देखकर डर गए होते हैं और जब बात जान पा बनाती है ये लोग कुछ भी करने को तैयार थे। छोटा लड़का अपने दांतों से रस्सी को तोड़ देता है और फिर वेंट और स्टाफ की रस्सी को खोलता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ वहाँ छुपने लगते हैं। वो क्रिम्सन इतनी आसानी से इन्हें छोड़ने वाला नहीं था, वो इनके पीछे पड़ जाता है। ये तीनों अब और ज्यादा भाग नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल क्रिम्सन अन्नकोंडा के सामने थे। वो खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी जेफ के लगाए तार से उसका सर 2 हिस्सों में कट जाता है और वो मारा जाता है। क्रिम्सन अन्नकोंडा की मौत के बाद ये तीनों आखिरकार यहाँ से बोट में बैठकर भाग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।